हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अग्रवाल फिर एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल भाषा के अभिलाषा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए रिवाइज सिलेबस से 10th के लिए प्रत्यय पाठ 3 लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टार्ट करने से पहले फिर दोहरा रही हूँ, चैनल को लाइक एंड शेयर करें व सब्सक्राइब करना कदापि ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना याद रखें हर न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं प्रत्यय पाठ 3। प्रत्यय पाठ 3 जैसा कि आपके सामने है स्क्रीन पर, आप लोगों को जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जब ये कोर्स में से 30% रिडक्शन हुआ था तब ये प्रत्यय जो थे ये मेन प्रत्यय 10th के लिए हैं। इसी में से ही आपके एक दो पार्ट्स जो थे वो आपके 30% कोर्स में रिड्यूस हो गए थे। तो ये रिड्यूस सिलेबस के साथ ही आप लोगों के लिए प्रत्यय की जो वीडियो है वो उसी के हिसाब से बनाई गई है, इसीलिए इसमें आपको कुछ भी अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा। प्रत्यय पार्ट 3 में जो प्रत्यय का सबसे बड़ा टॉपिक है तदित प्रत्यय। अभी तक आपने जो पीछे दो वीडियोस देखी पार्ट 1 और पार्ट 2 वो थी हमारी कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मतलब था कि आपकी क्रियाओं के साथ जब प्रत्यय लगते हैं, धातुओं के साथ जब प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय का था। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो तदित प्रत्यय से रिलेटेड है। तदित प्रत्यय ये प्रत्यय संस्कृत या हिंदी में शब्दों यानी कि नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम शब्दों के पीछे लगते हैं। ये संज्ञा के पीछे लगते हैं, वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तदित प्रत्यय के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं। तदित प्रत्यय का सबसे पहला पार्ट है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग वाला अथवा वाली, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको सामने दर्शा रहा है, वाला अथवा वाली के अर्थ में होता है। इस प्रत्यय में केवल पूर्व में ही शब्द लगता है, पहले यानी कि इसका प्रथम पद पूर्व पद जो होता है वो शब्द होता है, फिर प्रत्यय लगकर उसका वो दूसरा हो जाता है। धातु का प्रयोग कदाचित देखने को, बहुत रेयर केस में आपको धातु दिखाई देंगी, नहीं तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रत्यय में केवल मत शेष रहता है। क्या शेष रहता है मतुप में से? म तुप। देखो म और तुप, तो मत रहता है उ और प, उप कट गया। तो हमने क्या करा, जैसे बुद्धि प्लस मतुप बुद्धि वाला या धी प्लस मतुप बुद्धि वाला। धी संस्कृत में बुद्धि को कहा जाता है, तो बुद्धि वाला तो बुद्धिमान और धीमान दोनों का अर्थ समान होता है। इसका सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, इसको हम कैसे लगाते हैं मतु प्रत्यय का, उसका प्रयोग एक बार आप जरूर देखिएगा। अकारांत, अकारांत का मतलब होता है अ एंडिंग वर्ड्स। राम, बालक, देव, नर, सेवक, कितने सारे वर्ड्स जो होते हैं अ एंडिंग वाले को अकारांत कहा जाता है। आ एंडिंग वाले बाल, लता, रमा, पूजा और महिला, ये सारे जो वर्ड हैं आ एंडिंग वाले ये आकारांत कहलाते हैं। तथा सकारांत होते हैं जिनके एंडिंग स पर होती है, शब्दों के अंत में वत लगता है। अगर हमारे वर्ड के एंड में आ रहा है तो वहाँ पे मतुप में वत बन जाएगा। तो और आ रहा है, जैसे दया वर्ड है तो आ एंडिंग हो गया दयावत, और स है चंद्रमसवत। इस प्रकार से आप देखेंगे तो वत वर्ड लगता है। अन्य सभी शब्दों के अंत में मत का प्रयोग किया जाता है। देखो गति, ई आ गया एंड में और मतुप लगा गति मत। लेकिन मतुप प्रत्यांत में शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में भी चलेंगे, स्त्रीलिंग में भी चलते हैं और नपुंसकलिंग में भी चलते हैं। कैसे, ये देखिएगा। पुल्लिंग में आपके जो रूप हैं, स्त्रीलिंग में आपके रूप हैं, नपुंसकलिंग में रूप हैं। दया वर्ड अगर हमने लिया, दया प्लस मतुप दयावान, दयावान के रूप चलेंगे हमारे भगवान की तरह। दयावती हमारा शब्द बना स्त्रीलिंग में तो नदी की तरह चलते हैं। दयावत अगर हमारा बना तो उसके रूप जगत की तरह चलते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान, नदी और जगत के जो शब्द रूप हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर याद करिएगा शब्द रूपों को। जैसे भगवान, नदी के तो अक्सर आपने याद किए होंगे, लेकिन भगवान और जगत के जो रूप है ये आपको 9th में भी कराए गए होंगे, कुछ बच्चों को याद भी होंगे।
इसके अगर हम उदाहरण देखते हैं तो पहला उदाहरण है धैर्यवान जनः लोके पराभवं न प्राप्नोति। धैर्यवान मनुष्य, देखो पुल्लिंग शब्द है जनः, धैर्यवान का दयावान, धैर्यवान। बलवती ही आशा, आशा स्त्रीलिंग है, दयावती से बना जैसे बलवती आशा, आशा बलवान होती है। फिर नपुंसकलिंग का अक्सर प्रयोग देखा नहीं जाता, लेकिन इसके जो शब्द बनते हैं दयावत, बुद्धिमत, बलवत, इस प्रकार से इसके वर्ड्स का निर्माण होता चला जाता है। तो अभी हमने कौन सा प्रत्यय किया? तदित प्रत्यय का मतुप प्रत्यय हमने किया। अब हम चलते हैं त्व प्रत्यय। इसका ब पार्ट जो है इसमें यूं तो आपके मतुप प्रत्यय तदित प्रत्यय में मतुप, ठक, त्व, तल 4 प्रत्यय थे, लेकिन अब 2 को हटा दिया गया है। ठक और तल को हटा करके खाली उन्होंने मतुप और त्व को रखा है आपकी 2021 की परीक्षाओं के लिए। उसमें आपके खाली यही 2 पार्ट आएंगे तदित प्रत्यय के। तो उसमें क्या है? त्व प्रत्यय बनाते हुए विशेषणवाची, विशेषण क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स, जैसे जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए त्व प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं इनसे। त्व प्रत्यय के लगने से बनने वाले शब्द नपुंसकलिंग होते हैं, क्योंकि देखिए त्वा का जब जुड़ता है, त्वम जुड़ जाता है, तो त्वम के कारण म एंडिंग होने से वो नपुंसकलिंग शब्द कहलाता है, तथा उनके शब्द रूप फल के समान चलते हैं। फल के शब्द के रूप कैसे होते हैं? फलम, फले, फलानी। त्वा प्रत्यय का क्या शब्द के अंत में त्वम जुड़ता है, जैसे मूर्ख, मूर्ख क्या है? मूर्खत्वम, मूर्खत्वम। तो मूर्ख प्लस त्व मूर्खत्वम, जड़ प्लस त्व जड़त्वम, कटु प्लस त्वम जोड़ा अगर तो कटुत्वम बन गया, गुरु प्लस त्वम गुरुत्वम बन गया। तो त्वा का क्या जुड़ा? तुम, त्वम जुड़ा। मैंने 2 में आपको त्व प्रत्यय के हिसाब से बता दिया और 2 में त्वम बना दिया। तो यही इस प्रकार से वर्ड्स बनते चले जाते हैं। उसके बाद अगर हम इनके उदाहरणों पर अगर हम नजर मारते हैं तो देखिए पर्यावरणस्य महत्वम, महत्वम, महत् प्लस त्वा। तो महत्वम कौन ना जानती? पर्यावरण के महत्व को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। आचार्य से गुरुत्वम वर्णितुम न शक्यते। आचार्य की गुरुता का वर्णन करने में कोई भी नहीं कर सकता, यानी कि एक टीचर की बड़ाई का, बड़प्पन का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। संसारे नरत्वम दुर्लभ। संसार में मनुष्य योनि जो होती है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। तो महत्वम, गुरुत्वम, नरत्वम, ये आपके त्व प्रत्यय के उदाहरण थे। अब चलिए, जैसा कि आपके कोर्स में तदित प्रत्यय के साथ साथ एक प्रत्यय और आता है स्त्री प्रत्यय। जब अगर हमने और प्रत्ययों की बात की हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि स्त्री प्रत्यय की बात ना की जाए? स्त्री प्रत्यय भी हमारे उसमें कोर्स में एक अहम भूमिका रखता है। जिस प्रत्यय को लगाकर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, हमने बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, तो वो हम हिंदी में बनाते हैं, लेकिन संस्कृत में भी इसी प्रकार का लिंग परिवर्तन किया जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है टाप प्रत्यय, दूसरा होता है नीप प्रत्यय। टाप प्रत्यय आपके कोर्स में है, नीप प्रत्यय आपके कोर्स में नहीं आ रहा है। ये अभी के आगामी परीक्षाओं के लिए इसको अभी कोर्स से हटाया गया है। बाद में इसके लिए क्या वो उनका डिसीजन रहेगा वो देखा जाएगा। टाप प्रत्यय सामान्य रूप से स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सिंपल, बिल्कुल सुत, सुता, अज, अजा, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं। लेकिन इसको ध्यान देने के लिए टाप प्रत्यय में से ट और प लोप हो जाता है। लोप का क्या मतलब है? मैंने पहले भी आपको बताया पिछली उनमें कि लोप का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देंगे, केवल आ शेष रहता है। तो अकारांत में फिर बात आ गई अकारांत। अकारांत मीन्स आ एंडिंग, अ एंडिंग, बाल, देखो एक अ एंडिंग है, श्वेत अ एंडिंग है, अज ए अ एंडिंग है। तो अकारांत में आ प्रत्यय, एक प्लस टाप आ जुड़ा एका, श्वेत प्लस टाप आ जुड़ा श्वेता, अज प्लस टाप आ जुड़ा अजा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक पुल्लिंग में होता है, एका स्त्रीलिंग में, श्वेत पुल्लिंग में, श्वेता स्त्रीलिंग में, अज पुल्लिंग, अजा स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से इसका सी पार्ट जो है आ प्रत्यय लगने से पूर्व, जब किसी में आ लगना हो उसमें लगने से पूर्व अगर अंत में अक होता है, देखिए सेवक अक जुड़ा हो तो वहां पर अक को जब हम उसमें आ ऐड करते हैं, टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो इका हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? सेवक प्लस टाप क्या हो जाएगा? सेविका। नायक प्लस टाप नायिका, गायक प्लस टाप
गायिका। तो ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर है। जब हमारे वर्ड होते हैं कुछ अक वाले होते हैं, वो इक बन के आ जुड़ जाता है, सेविका, नायिका, गायिका। और एक वाले एका, श्वेता, अजा, सेविका, नायिका, गायिका। तो इसी प्रकार से ये जो प्रत्यय हैं, 3 प्रत्यय हैं जो कि 6 प्रत्यय में से रह गए हैं। 3 प्रत्यय आपके 10th के कोर्स में हैं। तो आप लोग इसको, आपको मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपके अपने चैनल भाषा की अभिलाषा पर फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। रचना अग्रवाल।